ठीक, चलो बेताल। इससे पहले कि देवी सुगंधा कुछ अनर्थ कर लें, हमें उसे ढूंढना होगा, उन्हें रोकना होगा। चलो। यदि मेरा ये जीवन सबके लिए अमंगल है, तो मैं इस अमंगल को सदा सदा के लिए दूर कर दूंगी। देवी सुगंधा, रुक जाइए देवी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपके कहे अनुसार मैंने जीने का प्रयास किया, किंतु मुझ जैसी दुर्भाग्यशाली स्त्री को इस संसार में कोई स्थान नहीं मिलेगा। देवी, देवी शांत हो जाइए। हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है, किंतु आप चिंता मत कीजिए देवी। हमने आपसे विवाह करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है, जिससे विवाह करते ही आपका मंगल दोष दूर हो जाएगा। महाराज, मेरे कारण 3 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं नहीं चाहती कि अब कोई अपना जीवन खोए। देवी, हमने आपके लिए जिस व्यक्ति को ढूंढा है, वो पहले से ही मृत है। वो एक प्रेत है। उस पर आपके मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा। महाराज, मैं जानती हूँ मेरा जीवन बचाने के लिए आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं। नहीं महाराज, अब मुझे शांति केवल मृत्यु की गोद में ही मिलेगी। देवी, ऐसा मत कीजिए देवी। देवी सुगंधा, ये आपने क्या किया देवी? आप नहीं जानती आपका जीवन कितना मूल्यवान था। अब ना तो बेताल का विवाह होगा और ना ही उस भद्रकाल का अंत। निराश मत हो विक्रम, बेताल का विवाह भी होगा और भद्रकाल का अंत भी। विक्रम, तूने सोच भी कैसे लिया कि बेताल की भावी पत्नी का अहित हो सकता है? महाराज, आपके ये मित्र क्या कह रहे हैं? ये सत्य कह रहे हैं देवी। हमने आपके साथ विवाह करने के लिए नहीं चुना है। इन पर आपके मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने लाभ के लिए बेताल से विवाह कर लूं? देवी, इसमें केवल आपका ही लाभ नहीं है, बेताल का भी लाभ है। आपसे विवाह करने के बाद वर्षों से भटक रहे हमारे इस मित्र को मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा देवी, और आपका मंगल दोष भी दूर हो जाएगा। हाँ देवी, आपसे विवाह करके हम दोनों को मुक्ति मिलेगी, आपको अपने मंगल के दोष से और मुझे इस जीवन से। महाराज, अपने इस जीवन में पहली बार किसी के लिए मंगलकारी सिद्ध हो रही हो। मुझे आपका ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। आपने विवाह के लिए हाँ कर दी? विक्रम, विक्रम, किंतु मैं विवाह करूंगा कैसे? मेरे पास तो आभूषण ही नहीं है।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण। विक्रम, विवाह के बाद जीवन कुछ अधिक तो नहीं बदल जाता ना? पहले विवाह तो हो जाने दो बेताल, सब पता चल जाएगा तो। नहीं देख ले, मुझे विवाह के बाद अगर कष्ट हुआ तो मैं इस देवी जी को तेरे महल में छोड़ जाऊंगा। पहले बता रहा हूँ, बाद में ये मत कहना बताया नहीं। ठीक है बेताल, छोड़ देना। इस समय तुम मंत्रों पे ध्यान दो। विक्रम, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है। बेताल, विवाह के समय ऐसा सबके साथ होता है। सब तेरे साथ भी ऐसा हुआ था? अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। वरमाला क्यों? ये तो वैदिक विवाह है, तो मंत्रों से विवाह करवाइए। वरमाला की क्या आवश्यकता है? इतना विवाह शास्त्र तो मैं भी जानता हूँ। वरमाला इस बात का प्रतीक है कि वर और वधू अपनी स्वेच्छा से विवाह कर रहे हैं। बेताल, समय के साथ साथ विवाह की रीतियों में कई परिवर्तन हुए हैं। पुरोहित जी तुमसे असत्य नहीं कह रहे हैं। ठीक है विक्रम, तू कहता है तो पहना देता हूँ वरमाला। अब वर वधू की मांग भरे, जिससे वर वधू अर्धनारीश्वर हो जाएंगे। पत्नी के सभी गुण अवगुण पति के और पति के सभी गुण अवगुण पत्नी के हो जाएंगे। मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ। देवी जी का मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु इनमें यदि अवगुण ही अवगुण हुए तो मैं इतने अवगुण लेकर क्या करूंगा? बेताल, यदि तुम में अवगुण आ भी गए तो सहना तो मैं ही होगा ना। तुझे सहना पड़ेगा, फिर तो मैं मांग बच्चे भरूंगा। ये बेताल की बकबक सुनकर लगता है हमें भी कुछ का कुछ दिख रहा है। अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हुए। बधाई हो मित्र, अब तुम पूर्ण हो गए हो। पूर्ण तो मैं जन्म से था, ये क्या है कि अब मैं तेरे जैसा हो गया। हाँ। देवी, अब आपका मंगल दोष दूर हो गया है। अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप पूर्ण सौभाग्य के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। अब हम भी जाते हैं और आप भी आपके से जा सकती हैं। अभी भी तो हमारा विवाह हुआ है, हमें कुछ समय तो एक दूसरे के साथ व्यतीत करना चाहिए। बेताल, हमें भाव लोग जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं अंधेर। अगर मैं अपनी नवविवाहिता को छोड़कर गया तो अंधेर हो जाएगा। बेताल, तुम कब से विवाह के नियमों को मानने लग गए? जब से विवाह हुआ है। बेताल जी ठीक कह रहे हैं। थोड़ा समय हमें एक दूसरे के साथ व्यतीत करना चाहिए। ठीक है देवी,
यदि आपकी भी यही इच्छा है तो हम भावलोक के लिए कल प्रातःकाल प्रस्थान करेंगे। आइए देवी। विवाह के बाद लोग बदलते हैं, किंतु कोई इतना शीघ्र बदल सकता है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये पुरोहित जी अचानक से कहां अदृश्य हो गए? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा विवाह होगा, किंतु भला हो उस विक्रम का जिसके कारण मुझे विवाह का सुख मिला। अन्यथा मैं तो 1100 वर्षों से इस सुख से वंचित ही था। विवाह का सुख, पत्नी का सानिध्य और श्रृंगार भाव से परिपूर्ण जीवन। देवी सुगंधा, ऐसा प्रतीत होता है पिछले 1100 वर्षों से मैं केवल आप ही के लिए भटक रहा था। बेताल जी, आपको पाकर मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। इतना प्रेम मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। सत्य कहा आपने। आपको पाकर मेरे जीवन का दुर्भाग्य ही दूर हो गया। ये सब एक स्वप्न ही तो है। बेताल, बेताल, कहाँ हो तुम बेताल? बेताल, बेताल, लगता है श्रृंगार भाव में कुछ अधिक ही डूब गया है। बेताल, यदि तुम्हारा स्वप्न पूरा हो गया हो तो हम कुछ कार्य कर लें। बेताल, बेताल! अरे विक्रम, तू अरे विक्रम, तू यहाँ? देवी सुगंधा कहाँ है? बेताल, तुम्हें स्मरण तो है ना कि तुमने ये विवाह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। विवाह होते ही अपने उद्देश्य को मत भूल जाना। देवी सुगंधा! देवी सुगंधा! देवी सुगंधा! तुम्हें स्मरण तो है ना बेताल कि हमें भद्रकाल का अंत करना है। ये है हमारा उद्देश्य। अरे स्मरण है मुझे, इसलिए मैं जाने से पहले सोच रहा था देवी सुगंधा से मिल लेता। कदाचित देवी सुगंधा भी यही चाहती हैं बेताल कि तुम उन पर नहीं अपने उद्देश्य पर ध्यान दो।
इसीलिए तुम्हें छोड़कर कहीं चली गई वो। ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करके ही वापस लौटूंगा अपनी धन पत्नी के पास। मैं जा रहा हूं देवी सुगंधा, किंतु मैं शीघ्र ही लौटूंगा, और अब की बार इस विक्रम के बिना, ताकि कोई हमारे प्रेम के बीच बाधा न बन सके। चल। बेताल, तुमने मुझसे विवाह करके तुमने मुझे अपने जीवन में एक स्थान दिया है। अब मेरा उपदेश ही तुम्हारा उपदेश होगा, और मेरा उपदेश है कि तुम अपने मित्र विक्रम का अंत कर दो। विक्रम और बेताल एक नदी के दो किनारे, एक मार्ग के दो राही, घनिष्ठ मित्र, और ऐसी मित्रता तो ना कभी टूटी है ना कभी टूटेगी। किंतु मैं कौन? मैं भद्रकाल, कालों का काल, भद्रकाल हूं मैंने एक ऐसा खेल खेला है कि जो मित्र एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करते थे, अब एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाएंगे। बेताल, तूने जिससे विवाह किया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो मेरी भेजी हुई पुतली है। तूने उससे विवाह करके अपना जीवन, अपने भाव, अपनी सारी शक्तियों की कुंजी उसके हाथ में थमा दी है, और अब जैसा वो चाहेगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। भद्रकाल, वैसा ही। बेताल, क्या हो गया तुम्हें? कहां खोए हुए हो? शीघ्र चलो बेताल, हमें शीघ्रातिशीघ्र भावलोक पहुंचना है। अब तो ऐसे रुक रुक के बात करता रहेगा तो देर तो होगी ना। उससे ध्यान हटा और मार्ग पर ध्यान लगा। तू मार्ग पर ध्यान देगा तभी तो मैं तुझ पर ध्यान दे पाऊंगा। शीघ्र चलो। बेताल, 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 इस चट्टान को हटाओ यहां से, हमारी सहायता करो बेताल। राजन, तू इतनी भारी चट्टान के नीचे आया ही क्यों? बेताल, ये बातें करने का समय नहीं है, चट्टान हटाने में हमारी सहायता करो। अच्छा रुक। अरे विक्रम, इसे उठाने में तो मैं स्वयं उठ जाऊंगा। तो रुक, मैं प्रयास करता हूं। बेताल, जो तुझे मारना चाहता है उसी से तू बचाने के लिए कह रहा है।
अब तो बस मैं तुझे मरते हुए देखूंगा विक्रम।